हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जमात उल विदा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है कि जुम्मे की विदाई। इस पर्व को पूरे विश्व भर के मुस्लिमों द्वारा काफ़ी धूमधाम तथा उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व रमज़ान के अंतिम शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन मनाया जाता है। वैसे तो पूरे रमज़ान के महीने को काफ़ी पवित्र माना जाता है, लेकिन जमात उल विदा के इस मौके पर रखे जाने वाले इस रोज़े का अपना ही महत्व है। इस दिन देश भर के मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन को अल्लाह की इबादत में बिताता है, उसे अल्लाह की विशेष रहमत प्राप्त होती है और अल्लाह उसके हर गुनाहों को माफ़ कर देता है। दोस्तों, वर्ष 2021 में जमात उल विदा का पर्व 7 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। जमात उल विदा मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख पर्व है। यह त्यौहार रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन की नमाज का मुस्लिम समुदाय में विशेष महत्व माना गया है। इस पर्व को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह की विशेष इबादत की थी। यही कारण है कि इस शुक्रवार को बाकी के जुम्मे के दिनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जमात उल विदा के दिन जो लोग नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत करेंगे और अपना पूरा दिन मस्जिद में बिताएंगे, उसे अल्लाह की विशेष रहमत और बरकत प्राप्त होगी। दोस्तों, इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह अपने एक फरिश्ते को मस्जिद में भेजता है जो कि लोगों की नमाज को सुनता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। इस दिन लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं और अल्लाह से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और भविष्य में सही मार्गदर्शन के लिए दुआ करते हैं। इस दिन के महत्व का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ऐसी मान्यता है, इस दिन खुद आसमान फरिश्ते मुस्लिमों के गम पर रोते हैं, क्योंकि रमज़ान का यह पवित्र महीना समाप्त होने वाला होता है। यही कारण है इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा जमात उल विदा इस पर्व को इतने धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जमात उल विदा के इस त्यौहार को इस्लाम धर्म में काफ़ी विशेष स्थान प्राप्त है। रमज़ान महीने के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाने वाला इस पर्व को लेकर ऐसा माना जाता है, इस दिन जो भी व्यक्ति अपना समय नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के प्रार्थना में बिताता है, उसे अल्लाह की विशेष कृपा होती है और पूरे वर्ष अल्लाह स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे बरकत देते हैं। हर पर्व की तरह जमात उल विदा के पर्व को मनाए जाने का अपना एक विशेष तरीका और रीति रिवाज है। जमात उल विदा के दिन मस्जिदों और दरगाहों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। इस दिन को मनाने को लेकर मस्जिदों में कई विशेष तैयारियां की जाती हैं। जमात उल विदा के जुम्मे के दिन मस्जिदों में काफ़ी चहलकदमी देखने को मिलती है। इस दिन मस्जिदों में काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। सामान्यतः इस दिन लोग समूहों में नमाज पढ़ने जाते हैं, जहां वह नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। इस दिन लोग अपने प्रियजनों के सुख शांति के लिए भी दुआ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति किसी गरीब को खाना खिलाता है, उसे अल्लाह की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन लोगों द्वारा काफ़ी जमकर खरीदारी भी की जाती है, जिसमें सेवई की खरीदारी अवश्य होती है। घरों में खास पकवान बनाए जाते हैं और दावतों का आयोजन किया जाता है। इस दिन ज़्यादातर रोज़ेदार नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने जाते हैं और कई लोगों द्वारा मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले घर में भी कुरान पढ़ी जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन को लेकर लोगों का ऐसा भी विश्वास है कि इस दिन दान करने से काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन लोगों द्वारा ज़रूरतमंदों और गरीबों को दान भी दिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो जमात उल विदा के पर्व में आज के समय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि वर्तमान में इसका स्वरूप पहले की अपेक्षा और भी भव्य और विस्तृत हो गया है। इस पर्व को विश्व भर के मुस्लिमों द्वारा काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन मस्जिदों और मज़ारों पर काफ़ी चहलकदमी देखने को मिलती है, क्योंकि इस दिन कई सारे लोग एक साथ नमाज अदा करने जाते हैं। इस दिन लोग अपने गलत कार्यों से तौबा करते हैं और अल्लाह से खुद के लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जमात उल विदा के दिन लोग अपने कार्यों का
आत्ममंथन भी करते हैं। हालांकि आज के समय में बढ़ती आबादी के कारण सभी लोगों के लिए मस्जिद में नमाज के लिए जगह बना पाना संभव नहीं है। इसलिए इस दिन मस्जिदों में मस्जिद की इमारत के बाहर तंबू बनाए जाते हैं ताकि भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोग बिना किसी समस्या के साथ जमात उल विदा की नमाज अदा कर सकें। हमें इस बात का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि जमात उल विदा के इस पर्व का यह पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप इसी तरह से बना रहे, क्योंकि यही इसके लोकप्रियता का आधार स्तंभ है। वैसे तो पूरे साल भर जुम्मे की नमाज को खास माना जाता है, पर रमज़ान का आखिरी जुम्मा या फिर जिसे जमात उल विदा के नाम से भी जाना जाता है, उसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि यह दिन पूरे रमज़ान का दूसरा सबसे पवित्र दिन है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति जमात उल विदा के दिन सच्चे मन से नमाज पढ़ता है और अल्लाह से अपने पिछले गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता है, उसकी दुआ ज़रूर पूरी होती है। इसलिए जमात उल विदा को इबादत के दिन के रूप में भी जाना जाता है। कई लोग तो इस दिन अपना पूरा दिन ही अल्लाह की इबादत में बिता देते हैं। इसके साथ ही इस दिन को लेकर यह मान्यता भी है कि इस दिन नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को जहन्नम से मुक्ति मिलती है और सच्चे दिल से इबादत करने वालों की इच्छा भी पूरी होती है। यही कारण है कि जमात उल विदा के इस पर्व को इस्लामिक पर्वों में इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जमात उल विदा का यह पर्व काफ़ी पुराना है। खुद कुरान शरीफ में इस पर्व का जिक्र किया गया है। रमज़ान के आखिरी जुम्मे को मनाए जाने वाले इस त्यौहार को पूरी दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा काफ़ी जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं और पुरुषों द्वारा मस्जिदों तथा घरों में नमाज पढ़ी जाती है। वास्तव में इस दिन को काफ़ी धार्मिक दिन माना गया है। इस दिन को लेकर यह मान्यता भी काफ़ी प्रचलित है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह की विशेष इबादत की थी। इस दिन मुसलमान अपना सारा दिन अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। इस दिन के विषय में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति गरीबों को दान देते हैं, उन्हें खाना खिलाता है, उसे अल्लाह की विशेष रहमत प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन बहुत सारे नमाज पढ़ने वाले तथा अल्लाह की इबादत करने के साथ ही भूखे लोगों को खाना खिलाना, चादर और कंबल बांटने जैसे पुण्य के काम भी करते हैं, क्योंकि इस दिन इस तरह के कार्य करने से अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि कई सारे लोग इस दिन कई सारे दान कार्य करते हैं। जमात उल विदा पर किए जाने वाले इन पुण्य कार्यों के इस महत्व को खुद कुरान शरीफ में जिक्र भी है। रमज़ान का यह आखिरी शुक्रवार लोगों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह अपने अच्छे बुरे कर्मों के विषय में सोच सकें और अपने बुरे कार्यों से तौबा कर सकें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए सच्चे दिल से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, उसके पापों का अल्लाह द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। अपने इन्हीं धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वों के कारण जमात उल विदा के इस पर्व को इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जमात उल विदा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप यदि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस दिन के बारे में जो भी आप लोगों की राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।